हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्स सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज जो हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो रैंडम मॉड्यूल के अंदर में से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने फाइल हैंडलिंग के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर और क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको डिस्कस करने हैं या जानने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लास्ट में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस भी रखा गया है, तो उसका आंसर जरूर दें। इसके साथ आप ये भी बताएं कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही लगाए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, इस सीरीज का जो 31st क्वेश्चन है और रैंडम मॉड्यूल के अंदर जो है ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, देन उसका आंसर। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से रीड कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि वो विच फंक्शन फ्रॉम द पाइथन रैंडम मॉड्यूल इज यूज टू जनरेट रैंडम इंटीजर विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। तो एक स्पेसिफाइड रेंज गिवन है, मान लीजिए कि आपको 100 टू 100 आपने रेंज दे दी, ठीक है ना। तो आप इस इंटीजर रेंज के अंदर का डेटा आपको प्रिंट कराना है, तो किस मॉड्यूल का आप यूज करेंगे यहाँ पे? रैंडम मॉड्यूल का, रैंड इंट का, रैंड रेंज का, रैंड चॉइस नंबर, ये सभी क्या है रैंडम मॉड्यूल के अंदर में स्पेसिफाइड फंक्शन है। तो यहाँ पर स्पेशली हम यूज करेंगे रैंड इंट का, क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी है। ठीक है, तो हमारा बी नंबर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीड फंक्शन इन द रैंडम मॉड्यूल? सीड फंक्शन का काम क्या है यहाँ पर? जनरेट अ रैंडम सीड नंबर, टू इनिशियलाइज रैंडम नंबर जनरेटर, to set the upper bound of random generator, to generate a random sequence of number। तो यहाँ पर जो है इनमें से ये कोई भी नहीं, बी नंबर जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीड फंक्शन का मेन वाली काम क्या होता है? इनिशियलाइज अ रैंडम नंबर जनरेटर। ये क्या करेगा? यहाँ पे सीड वैल्यू होगी ये रैंडम, आप मॉड्यूल को कॉल करेंगे किसके थ्रू? सीड फंक्शन के थ्रू। और इसके अंदर भी आपको कोई ना कोई वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं तो सिस्टम डिफाइंड वैल्यू से वो जनरेट कर स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू सफल द एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस पाइथन रैंडम मॉड्यूल? ठीक है, कोई सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस गिवन है इट मीन्स कोई लिस्ट है आपके पास, कोई ट्यूपल है आपके पास या कोई अरे है आपके पास, कुछ भी है। तो उसमें से क्या करेगा? जो भी एलिमेंट गिवन है तो उनको सफल करना। सफल करना का मतलब मिक्स करके चलाना। जैसे आप म्यूजिक वगैरह जब चलाते हैं तो आप सफल ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए कि कौन सा वाला जो फंक्शन है काम करेगा। एक तो पहले दिया हुआ है सफल फंक्शन, दूसरा दिया हुआ है मिक्स, रैंडमाइज एंड रीऑर्डर्ड फंक्शन। तो यहाँ पे जो है हमारा सफल फंक्शन मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल होता है, तो ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज द यूनिफॉर्म फंक्शन इन द रैंडम मॉड्यूल रूल? यूनिफॉर्म फंक्शन का क्या काम होता है रैंडम मॉड्यूल के अंदर? तो ये क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू को क्या प्रिंट करेगा, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करेगा, जनरेट करेगा, या फिर ये रैंडम सीक्वेंस को जनरेट करेगा, या रैंडम परमुटेशन को जनरेट करेगा। तो ये सिंपल सी बात है कि आपका जो रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसके लिए आप यूज करेंगे यूनिफॉर्म फंक्शन का, जो कि मॉड्यूल रैंडम मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चॉइस फंक्शन? ठीक है ना, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चॉइस फंक्शन का क्या पर्पज है? इसके अंदर पहला वाला जो ऑप्शन है, टू सेलेक्ट अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ सीक्वेंस, टू जनरेट अ रैंडम इंटीजर, टू सफल द एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस, टू जनरेट अ रैंडम परमुटेशन। तो यहाँ पर क्या करे, इसका क्या यूज हो जाएगा चॉइस मेथड का? इसका ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू सेलेक्ट अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है उसमें रैंडम एलिमेंट को प्रिंट करें। कहने का मतलब सीधा सा है, यहाँ पे अगर आपने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर आपने 11 20 30 40 25 ऐसा कुछ नंबर दे दिया है, तो इस सीक्वेंस के अंदर में से कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? चॉइस का फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर ही पहले आ गया। व्हाट डज द सैंपल फंक्शन इन द रैंडम मॉड्यूल? सैंपल फंक्शन का काम क्या है रैंडम मॉड्यूल के अंदर? तो आंसर यहाँ पे गिवन है, फिर भी आप यहाँ पे
देख लीजिए जनरेट अ रैंडम इंटीजर, तो ये नहीं होगा, सफल द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस ना, ये पहले ही देख चुके हैं, जनरेट अ रैंडम परमुटेशन, ये भी आपका नहीं होगा। बी नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बी नंबर को पढ़ लेते हैं, सेलेक्ट मल्टीपल रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ सीक्वेंस विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखिए चॉइस फंक्शन क्या करता था, वो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए यूज होता था, लेकिन सैम्पल फंक्शन क्या करेगा, मल्टीपल रैंडम एलिमेंट्स को जनरेट करेगा सीक्वेंस में से या लिस्ट में से, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना किसी रिप्लेसमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रैंड इंट फंक्शन इन रैंडम मॉड्यूल, इसको हमने पहले ही देख लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका काम फ्लोटिंग पॉइंट तो नहीं, क्योंकि ये इंटीजर है। टू जनरेट रैंडम इंटीजर, हाँ ये हो सकता है विद इन स्पेसिफाइड रेंज। टू सफल, सफल के लिए नहीं यूज करते, उसके लिए हम सफल फंक्शन का यूज करते हैं। टू सिलेक्ट रैंडम एलिमेंट फ्रॉम सीक्वेंस, नहीं। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैंड रेंज फंक्शन। ठीक है, अभी हम रैंड इंट का हमने पढ़ा है, लेकिन रैंड रेंज अभी हमने नहीं देखा है, और नाम से ही पता है कि रेंज हम इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे, फंक्शन इन द रैंडम मॉड्यूल। तो ये क्या करेगा, रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करेगा, सीक्वेंस रैंडम सीक्वेंस जनरेट करेगा, या रैंडम परमुटेशन जनरेट करेगा। तो इसका यूज भी होता है रैंडम इंटीजर वैल्यू जनरेट करने के लिए। यहाँ पे भी हम एक स्पेसिफिक रेंज दे देते हैं, और उसके अंदर पे ये वैल्यू, उसके अंदर में, उस रेंज के अंदर में से ये वैल्यू प्रिंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज द रैंडम फंक्शन इन द रैंडम मॉड्यूल जनरेट। रैंडम फंक्शन, अगर हम रैंडम फंक्शन का ही यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये करेगा रैंडम इंटीजर वैल्यू करेगा, नहीं। ये रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0 to 1, ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैंडम परमुटेशन तो नहीं होगा, सीक्वेंस भी नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको जनरेट करना है बिटवीन 0 to 1 के बीच में, तो आप रैंडम फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रैंड इंट ए बी फंक्शन डू। तो यहाँ पे रैंड इंट जो फंक्शन है, और ए बी यहाँ पे मान लीजिए 15 मैंने दे दिया, और यहाँ पे मैंने 20 दे दिया, तो ये एक रेंज हो गई ना, 15 से 20 के बीच की एक रेंज हो गई। तो इसके बीच का जो डेटा हमको मिलेगा, जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाएंगे, या तो 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, या फिर 14 आ जाएगा, इनके बीच का जो भी नंबर है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट प्रिंट होगा। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। इंटीजर वैल्यू को ये प्रिंट कराएगा बिटवीन ए एंड बी के बीच। बाकी फ्लोटिंग पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि इंटीजर है, और लेस देन भी तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और ये आपका जो है लास्ट में आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सही लगाया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट मेथड इज यूज्ड टू रीड बाइनरी डेटा इनटू अ प्री एलोकेटेड बफर इन द पाइथन। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, रीड फंक्शन, रीड इनटू फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइंस फंक्शन। ठीक है, तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।